हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 19 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के यानी 18 अगस्त के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना लॉन्च की? तो ये की है महाराष्ट्र की सरकार ने। और इस योजना के तहत जिन महिलाओं की उम्र 21 से लेकर 65 साल है और जिनकी पारिवारिक आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको हर महीने 1,500 रुपये देगी महाराष्ट्र की सरकार। 1,500 रुपये हर महीना, और साल में 3 LPG सिलेंडर भी दिए जाएंगे। ये भी याद रखना। मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। डिप्टी CM है देवेंद्र फडणवीस और नए राज्यपाल बने हैं CP राधाकृष्णन। पे टोंगटारन सिनवाट्रा किस कंट्री की नई प्रधानमंत्री बनी? तो ये बनी है थाईलैंड की। और सिनवाट्रा ये थाईलैंड के इतिहास की सबसे युवा PM बनी है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। और यहाँ पर मुद्रा चलती है थाई बाहट। थाई बाहट। हमारे नए रक्षा सचिव कौन बने? तो ये बने हैं राजेश कुमार सिंह। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के कितने एथलीट हिस्सा लेंगे? तो ये लेंगे 84। और जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के 117 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। भारत ने मानवीय सहायता के लिए किस देश में 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाओं की एक खेप भेजी? तो ये भेजी है वेस्ट एशियन देश सीरिया में। सीरिया की कैपिटल क्या है? दमास्कस। और यहां पर मुद्रा चलती है सीरियन पाउंड। कौन जम्मू और कश्मीर के नए DGP नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं नलिन प्रभात। किस स्पेस एजेंसी ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 लॉन्च किया? तो ये किया है इसरो ने। किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश देने की घोषणा की है? तो ये की है उड़ीसा ने। भारत में कितने रामसर साइट्स की घोषणा हुई है? तो अभी 3 और रामसर साइट ऐड किए गए हैं। अभी भारत में टोटल 85 रामसर साइट हो चुके हैं। रामसर कन्वेंशन पर कब साइन हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। रामसर एक शहर है, कहाँ पर? ईरान में। और हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 2 फरवरी को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानवाधिकारों उल्लंघनों की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार टीम किस देश का दौरा करेगी? तो ये करेगी बांग्लादेश का। जैसा कि आपको पता है, पिछले हफ्ते जो वहाँ पर PM थी शेख हसीना, इनके इस्तीफे के बाद जो बांग्लादेश के हिंदू हैं और जो हिंदू मंदिर हैं उन पर हमला कर दिया गया था। इस हमले के बाद बांग्लादेश में ह्यूमन राइट वोलेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए UNHRC की टीम जाएगी। कहाँ पर? ढाका में। और बांग्लादेश में अभी इंटरिम गवर्नमेंट है। इसके लीडर कौन है? तो वो है मोहम्मद यूनुस। और आपको बता दूं, मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है साल 2006 में। बांग्लादेश के अभी राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शाहबुद्दीन। और बांग्लादेश की आर्मी के चीफ कौन है? तो वो है वकार उज़्ज़मान। वकार उज़्ज़मान, इनका भी नाम याद रखना। हाल ही में भारत और इजराइल ने कहा टिकाऊ जल आपूर्ति समाधानों को बढ़ावा देने के लिए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की। कहाँ पर की? तो ये की है IIT मद्रास में। भारत में कितने IIT हैं? 23। और ये जो जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया गया है, इसमें त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। जो इजराइल एम्बेसी है भारत में, इसके बीच में, IIT मद्रास के बीच में, और जो अमृत मिशन है, जो भारत का अमृत मिशन है, अमृत मिशन ये कब लॉन्च हुआ था? जिसको हम अमृत मिशन भी बोलते हैं, ये लॉन्च हुआ था 2015 में। इसको लॉन्च किया था PM मोदी जी ने। और ये कौन से मंत्रालय के अंडर काम करता है? तो ये काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी।
और अमृत मिशन की फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई है आईआईटी मद्रास में। और भारत में इजराइल के एम्बेसडर कौन है, तो उनका भी नाम याद रखना आपको, नाओर गिलोन। नाओर गिलोन, ये है नाओर गिलोन। हाल ही में आरबीआई ने एस सुकुमारन नायर को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया, तो ये किया है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक का। तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, इसको पहले बोलते थे नाडर बैंक। नाडर बैंक, नाडर बैंक कब बना था, 1921 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, थोट्टुकुडी में। थोट्टुकुडी कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु में। और बात करें अगर कर्नाटका बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मंगलुरु में। और साउथ इंडियन बैंक, इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसूर में। थ्रिसूर कहाँ पर है, केरला में। और थ्रिसूर में ही हेडक्वार्टर है धनलक्ष्मी बैंक का, ये भी याद रखना। आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। तो आंसर इसका तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। हाल ही में भारत ने 17वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते, तो ये जीते हैं टोटल 8, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 3 ब्रॉन्ज हैं। और ये अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 17वें नंबर की कहाँ पर हुई थी, ये हुई है बीजिंग में। बीजिंग कैपिटल है चाइना की। हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू कर दी, तो ये कर दी है वियतनाम से आने वाले स्टील पर। और ये डंपिंग क्या होती है, डंपिंग जैसे एक्स कंट्री वाई को कोई सामान बेच रहा है और एक्स जो सामान वाई को एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका प्राइस वाई के घरेलू मैन्युफैक्चरर से भी कम हो, तो वाई कंट्री के लोग कम दाम का सामान लेंगे और जो घरेलू मैन्युफैक्चरर है उसकी कंपनी ठप पड़ जाएगी। ये सेम काम कर रहा है वियतनाम भारत के साथ, इसीलिए भारत ने एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई। और बात करेगा स्टील की, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है चीन। और हमारे स्टील मंत्री कौन है, तो वो है एचडी कुमारास्वामी। और अभी अभी हमारे स्टील सेक्रेटरी बने हैं, उनका नाम बता सकते हैं आप, संदीप पौंडरिक। संदीप पौंडरिक। और भारत की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सेल, कब बनी थी, 1954 में, 1954 में। हाल ही में किस देश ने अफ्रीका के बाहर एम पॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि की, तो ये की है स्वीडन ने। और ये जो मंकी पॉक्स है, इसके लिए जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर रखी है, हेल्थ इमरजेंसी, ये भी याद रखना। और एमपोक्स का पहला केस कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ था, तो वो हुआ था डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कोंगो में। कब, 1970 में, 1970 में। और बात करें अगर स्वीडन की, तो कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है, स्वीडिश करोना, स्वीडिश करोना। और पीएम कौन है, पीएम है उल्फ क्रिस्टर्सन, उल्फ क्रिस्टर्सन। और जो स्वीडन है, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, इनको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज, ये भी याद रखना। एसीआई की लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना, एसीआई, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ये जो लेवल 5 एक्रेडिटेशन होता है, ये हाईएस्ट लेवल होता है, किस लिए दिया जाता है, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। तो ये दिया है बेंगलुरु एयरपोर्ट को, क्या नाम है इसका, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एक तो होता है एसीआई यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एक होता है आईएटीए यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, एक होता है आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। एसीआई ये कब बना था, ये बना था 1991 में। आईएटीए ये बना था 1945 में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन बना था 1947 में।
और इन तीनों का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल है कनाडा में, ये भी याद रखना। और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसको एक संस्था छापती है जिसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स, ये डाटा कहाँ से लेते हैं? ये डाटा लेते हैं IATA से, ये भी याद रखना, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। तो आंसर इसका बेंगलुरु एयरपोर्ट। हाल ही में पैरालंपियन प्रमोद भगत पर डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 18 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से, जेवलिन थ्रो से। और जो पैरालंपियन कमेटी ऑफ इंडिया है जो बनी थी 1992 में, इसके प्रेसिडेंट जिनका नाम है देवेंद्र झांझरिया, इनका भी संबंध है जेवलिन थ्रो से। अभी तो ये रिटायर हो चुके हैं। और प्रमोद भगत पर 18 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है, इनका भी संबंध था जेवलिन थ्रो से। प्रमोद भगत ने 2020 में जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उसमें गोल्ड जीता था, गोल्ड जीता था, ये भी याद रखना। प्रमोद भगत का संबंध है बिहार से। वक्फ विधेयक संशोधन की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया? जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है उसका अध्यक्ष किसको चुना गया? तो ये चुना गया है जगदम्बिका पाल को। इनका संबंध बीजेपी से है। और ये जो वक्फ काउंसिल था, वक्फ काउंसिल कब बना था? अंग्रेजों के टाइम बना था 1913 में। और ये किसके अंडर काम करता है? कौन से मंत्रालय के अंडर काम करता है? माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर। अभी कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वो है किरण रिजिजू। तो आंसर इसका जगदम्बिका पाल। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।